Good morning, students. Now start your chapter 7 HTML. So, first you know that HTML stands for Hypertext Markup Language. It is computer language which is devised for website creation. So, स्टूडेंट देखा जाए तो जो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML है, ये जनरली जो है वेबसाइट क्रिएशन में इसका यूज किया जाता है इस लैंग्वेज का। और जो these websites can be viewed by anyone else connected to the internet with a browser। और जो हम लोग वेबसाइट या वेब पेज के थ्रू जो क्रिएट करते हैं वेबसाइट, वो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र के साथ कनेक्ट हो सकता है। और इट वाज डेवलप्ड इन ईयर 1990 बाय साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स-ली। ध्यान रखिएगा कि जब जो टिम बर्नर्स-ली थे, जो इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे, उन्होंने जो है इसको डेवलप किया था 1990 में। क्लियर है? तो सम ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। फीचर ऑफ HTML, creating an HTML document, viewing an HTML document in a browser, structure of an HTML document, meaning of tags, type of tag, basic HTML tags, attribute of body tag, paragraph tag, line break tag, ये सारे हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। तो नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ HTML टैग। So HTML is the most commonly used language of design वेब पेज। HTML जनरली हम लोग यूज करते हैं, एक लैंग्वेज होती है जो वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। इट हैज सम ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर दैट मेड इट वेरी पॉपुलर। इसके कुछ फीचर्स होते हैं यूनिक जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। तो नाउ सम ऑफ दिस फीचर्स आर डिस्कस बिलो, और हम लोग कुछ फीचर्स को इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो फीचर्स है, इट इज़ अ लैंग्वेज that can be understood by almost all web browsers and can render it content। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज है बहुत आसानी से जो है समझ में आती है, और ये किसी भी ब्राउज़र पे रन कर सकती है, और इसका जो भी कंटेंट होगा वो सभी ब्राउज़र्स इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ द लैंग्वेज विच कैन ईजिली बी अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। और ये जो लैंग्वेज होती है बहुत आसानी से समझ जा सकती है, एंड मॉडिफाई मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। इन फैक्ट इट रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू लर्न एंड मास्टर अनलाइक अदर कंप्यूटर लैंग्वेज। और देखा जाए तो इसकी जो रिक्वायर्स है वो बहुत मतलब इसको जानने के लिए जो है सीखने के लिए बहुत कम समय चाहिए, और इसमें बहुत आसानी से जो है इसको आप सीख सकते हैं इस लैंग्वेज को। द सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव। यहाँ पे जो केस सेंसिटिव की बात की जा रही है, नाउ द केस सेंसिटिव मतलब ये अपर केस एंड लोअर केस, टू टाइप्स ऑफ केस यहाँ पे केस होते हैं। अपर केस, अगर आप कैपिटल लेटर में भी अगर लिखते हैं किसी भी टेक्स्ट को या टैग को, तो भी आपका जो है वो एरर नहीं होगा। और या स्मॉल लेटर में आप लोअर केस में भी लिखते हैं तो भी आपका वो जो है एरर नहीं होगा। तो इसीलिए इस लैंग्वेज को बोला जा रहा है कि जो इसके सिंटेक्स होते हैं इस लैंग्वेज के, वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इट गिव्स द फ्रीडम टू डेवलप राइट HTML कोड विदाउट मच ऑफ कंसंट्रेट। तो इसमें ये है कि ये एक आज़ादी देती है डेवलपर को, जो प्रोग्रामर होता है वो HTML कोड आसानी से किसी भी इस पे लैंग्वेज पे किसी भी अपर केस या लोअर केस में लिख सकता है बिना कंसंट्रेट किए। इससे एरर फाइंड आउट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट आपका है, इट डज नॉट रिक्वायर्स फैंसी एडिटर आईडीज टू राइट HTML कोड। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक आप जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होता है आपका, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिस एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग को उस पर राइट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आप उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा फैंसी एडिटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, इसकी डिजाइनिंग आप किस पे कर सकते हैं, नोटपैड पे कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो HTML कोड्स आपका सिंपली डबल क्लिक करते हैं HTML फाइल आपका एग्जीक्यूट होगा ब्राउज़र में। जब आप HTML कोड किसी नोटपैड पे लिख देते हैं तो उसको हम किसी भी ब्राउज़र में रन करा सकते हैं। The extension of an HTML file is .html or .htm। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल जो HTML की होती है वो .html या .htm भी लिख सकते हैं। जो .htm है ये आपका ओल्ड वर्जन है, लेकिन जो आपका लेटेस्ट वर्जन है .html। ये इस चीज़ को एकदम मेजर रखिएगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि HTML आपका ओल्ड वर्जन में यूज होता था और .html आपका लेटेस्ट वर्जन। क्लियर है स्टूडेंट?
Next, effective presentation can be made with the HTML with the help of its all formatting tags. और इसके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स दिए जाते हैं, टैग होते हैं जिसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ वेरी फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन अ वेब पेज अलोंग विद द टेक्स्ट। और ये क्या करता है, थोड़े से फ्लेक्सिबल है डिजाइनिंग के लिए, ताकि आप आसानी से किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन करें। इट अलाउ यू टू प्रोवाइड द लिंक टू वेब पेज, thereby helping users to jump from the one page to another page in click। और ये भी एक आपका लिंक्स प्रोवाइड करता है जो आपका हाइपर टेक्स्ट होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं हाइपर रेफरेंस। तो HREF, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक पेज पे लिंक के थ्रू दूसरे पेज पे भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। यू कैन डिस्प्ले द HTML डॉक्यूमेंट कैन एनी प्लेटफॉर्म सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉयड एंड लाइनक्स। आप किसी भी वेब पेज पे जो HTML जो प्लेटफॉर्म है, इसको आप रन करा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, you can even add graphics, videos, sound to a web page which give an attractive look to your web page। अब इसके अंदर, इस वेब पेज के अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं HTML के थ्रू। पहला तो आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, वीडियोस, साउंड और एक्सेट्रा सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट्स। आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML documents are code series the instruction given in HTML to render text, image, hyperlinks etc। तो इसके अंदर जो है हम लोग के जो टेक्स्ट होते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, इमेज यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो ब्राउजर सपोर्ट करता हो। क्लियर स्टूडेंट? HTML consists of series of short blocks typed into the text file by the site author which are called tag। मतलब कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो शॉर्ट टेक्स्ट टाइप होते हैं, जिसको यहाँ पे साइट के हिसाब से उसको क्या बोला जाता है, टैग बोला जाता है। द टेक्स्ट इज देन सेव्ड एन HTML फाइल एंड व्यू थ्रू अ ब्राउजर। और जब उस टेक्स्ट को हम लोग सेव करते हैं, तो HTML फाइल वो क्रिएट हो जाती है और उसको हम लोग ब्राउजर के थ्रू देख सकते हैं। लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब आपके वेब ब्राउजर्स हैं जिसपे आप उस वेब पेज को रन करा सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? आप लोग कैसे कराओगे रन, मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक HTML प्रोग्राम लिखा है। चलिए मैं न्यू फाइल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल लिया और हमने जो है सबसे पहला अपने एंगल ब्रैकेट के अंदर जो है HTML, ये चीज़ मैंने लिखा। उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग मैंने लिया HTML। नाउ नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे बॉडी टैग लिया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, इसका क्लोजर बॉडी टैग मैंने इसको कंटेंट किया जो है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिख सकता हूँ, राम, गोपाल, जो लिखना चाहें, अमन। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको मैं सेव करूंगा, फाइल पे जाके Ctrl+X। अब यहाँ पे जो सेव करने का स्ट्रेटजी है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। इसको आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं या न्यू फोल्डर के अंदर आप सेव कर सकते हैं, जहाँ आप करना चाहें। लेकिन यहाँ पे पहले आप क्या लिखेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया राम डॉट, यहाँ पे उसके डॉट के बाद एक्सटेंशन नेम HTML, जो मैंने आपको बताया था, और ये डेस्कटॉप पे मेरे सेव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? दिख रहा होगा। अब ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये डेस्कटॉप पे सेव हुआ या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे आपका ये एक्सेल एक फाइल बन के आ गई है HTML की। क्लियर है? इस पे राइट क्लिक करते हैं और किसी भी वेब ब्राउजर्स में इसको हम लोग ओपन करें। देखिए आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया गूगल क्रोम। मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा, जो मैंने अभी नाम लिखा था वो चीज़ें आपको वहाँ पे शो हो जाएंगी। दिख रहा है स्टूडेंट? ये आपका राम, गोपाल एंड अमन, ये मैंने 3 नेम लिखा था और वो चीज़ें यहाँ पे शो हो गई। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, कैसे इस पे वर्क करना है, कैसे लिखना है। उसके लिए कुछ टाइप्स दिए गए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। यू कैन फॉलो इट। फर्स्ट ऑप्शन आपके स्टेप्स दिए गए हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देन आफ्टर क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स, देन आफ्टर क्लिक ऑन द एक्सेसरीज और देन आफ्टर नोटपैड। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको HTML कोड उस पर एडिट करना है, राइट करना है। फिर देन आफ्टर आपको फाइल पे क्लिक करके सेव करना है या सेव एज करना है। क्लियर स्टूडेंट? सेव
जब सेव आप करेंगे तो उसके बाद टाइप द नेम ऑफ द फाइल, जब उस फाइल का नेम लिखेंगे विद द एक्सटेंशन, उसके साथ में .html, ये आपको एक्सटेंशन नेम वहाँ पे टाइप करना है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आप ब्राउजर्स में या किसी भी डिजायर्ड फोल्डर में आप उसको सेव कर सकते हैं, वहाँ पे आप सेव करें, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। व्यूइंग एंड HTML डॉक्यूमेंट इन ब्राउजर्स, कैसे हम उस ब्राउजर्स के थ्रू जो आपको दिखाएंगे, मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिया था, वैसे ही आपको इसको ओपन करना है और राइट क्लिक करके ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हैं। क्लियर? या Ctrl+O फाइल को ओपन करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जो आपको इमेज यहाँ पे बना हुआ है, आप देख रहे होंगे एंगल ब्रैकेट में HTML, ये आपका स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर बोथ लेटर्स में हो सकता है, क्योंकि HTML आपका केस सेंसिटिव नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? केस सेंसिटिव होता तो या तो उसके डायरेक्शन दिए जाते कि आप या तो स्मॉल लेटर में लिखें या तो कैपिटल लेटर में लिखें। तो यहाँ पे आप HTML लिखा, सबसे पहले आपने HTML जो आपका स्टार्ट किया आपने, ठीक, स्टार्टर टैग इसको बोलते हैं, और लास्ट में HTML का एक क्लोजर टैग होगा। दिख रहा है यहाँ पे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। फिर हेड का देखिए, हेड यहाँ पे ओपनिंग टैग, देन आफ्टर फिर आपका इसका क्लोजिंग टैग, फिर टाइटल आपका ओपनिंग टैग, देन आफ्टर आपका टाइटल क्लोजिंग टैग। क्लियर स्टूडेंट? तो इस चीज को हम फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। मीनिंग ऑफ टैग्स। अब यहाँ पे जो है टैग्स का क्या मतलब है, इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो टैग इन HTML आर यूज टू सेपरेट आउट नॉर्मल टैग्स फ्रॉम द HTML कोड। अब ये ध्यान रखिएगा कि टैग जो आपके HTML में यूज किए जाते हैं वो नॉर्मल टैग से थोड़ा सा जो है क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इनक्लोज होते हैं, किसके थ्रू? एंगल ब्रैकेट के थ्रू। क्लियर है? जो एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। अब इसके अंदर वो आपके या तो टेक्स्ट हो सकते हैं, या तो इमेज, या तो टेबल, ये सारी चीजें आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका दिया है बी टैग, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल में यहाँ पे शो करता हूँ, इसने बी टैग लिया है, मैंने यहाँ पे शो कर लिया बी टैग, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बी, और मैंने लिख दिया SCADEMY। क्लियर? और मैं यहाँ पे बी टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये आपका हो गया एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग। Ctrl+S, सेव हो गया। और नाउ हम लोग इसको देखते हैं, रन करा के रिफ्रेश करते हैं, तो आपका यहाँ पे बी टैग तो आया, लेकिन ये चीज़ आपका बोल्ड नहीं हुआ। दिख रहा है स्टूडेंट? क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन ये है कि जो आपका बी टैग है, या तो वो जो है इसमें एक स्पेस हो गया था, जिसकी वजह से जो है ये आपको अब दिख गया। देखा है स्टूडेंट? तो एक स्पेस भी इसमें प्रोग्रामिंग में जो है दिक्कत करती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बी टैग टैग के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, नहीं तो उसकी आज की वैल्यू 32 होती है, जिसकी वजह से जो उसका प्रोग्रामिंग कोड डिस्टर्ब हो जाएगा या इधर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको यहाँ पे SCA एकेडमी कुछ बोल्ड फॉन्ट में दिख रहा है, दिख रहा है। तो नेक्स्ट इसी तरह से आपको जो है और भी टाइप्स ऑफ टैग्स यहाँ दिए गए हैं, कुछ टैग बताए गए हैं जिसको आपको रीड करना है, उसको यूज करना है। फर्स्ट आपका जो है टाइप्स ऑफ टैग, यहाँ पे 2 टाइप्स के टैग आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। द कंटेनर टैग ऑलवेज द रैप अराउंड द टेक्स्ट और ग्राफिक्स एंड कम इन द सेट विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो जाहिर सी बात है कि जो भी कंटेनर टैग होगा उसमें आपका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग होगा। क्लियर स्टूडेंट? नोटिस फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो आपके क्लोजिंग टैग में यूज किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश याद रखिएगा, क्लोजिंग टैग में हमेशा क्या यूज किया जाएगा? फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एम्प्टी टैग क्या होता है आपका? जैसे सिंगल टैग, जिसमें आपका कोई भी क्लोजिंग टैग ना हो, केवल आपका ओपनिंग टैग हो, और दैट उसमें कोई भी टैग्स उसका क्लोजिंग टैग ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी टैग बोलेंगे। जैसे आपका BR, ये आपका लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे आप मैं यहाँ पे बोल दूं एग्जाम्पल में, मैंने अमन के बाद मैंने यहाँ यूज कर दिया BR टैग, अब ये आपका लाइन ब्रेक कर देगा।
क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका एक लाइन में ये लिखा हुआ था वो चीज़ें अब क्या हो गए, बी आर। यहाँ से SCA एकेडमी आपकी जो है नेक्स्ट लाइन में चला गया। दिख रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट आपके बेसिक HTML टैग्स के बारे में कुछ बताए गए हैं। जैसे HTML और HTML आपका क्लोजिंग टैग इस कंटेनर टैग बताया गया है यहाँ पे, और इसके अंदर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली रखे जाते हैं, दिए जाते हैं। उसी तरह आपका हेड टैग होता है, ये भी आपका एक कंटेनर टैग होता है जो डॉक्यूमेंट में इसके अंदर क्या क्या लिखे जाते हैं, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, टाइटल दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका टाइटल टैग होता है ये भी आपका कंटेनर टैग होता है जो वेब पेज का टाइटल को डिनोट करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे मैंने इसमें बताया था आपको कि जो आपका जो वेब पेज है ram.html, तो ये इसका टाइटल था। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइटल दे देता तो वो टाइटल भी रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने HTML के पहले जो है मैंने यहाँ पे हेड, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे यूज किया हेड का क्लोजिंग टैग HEAD। क्लियर? नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ गया टाइटल TITLE, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माय वेब पेज। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये आपका जो है टाइटल हो गया। उसको मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ ताकि ये सेव हो जाए, और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो इसका टाइटल चेंज हो चुका होगा। अब आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे कि इसका जो टाइटल है माई वेब पेज, दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये आपका टाइटल हो गया माई वेब पेज। ये आपका पहला जो है यहाँ पे इसका टाइटल क्लोज हो गया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट आपका जो है बॉडी टैग भी आपका कंटेनर टैग होता है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, इमेज, टेबल्स, लिस्ट, सारी चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो होता है वो क्या होता है, कमेंट सेक्शन, जो आपके प्रोग्राम के बारे में या डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कम्प्लीटली आपको बताता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Next, attributes of the body tag. The body tag, as you know, they hold the entire content of the web page. Here are some of the attributes of the body tag. Attribute to any tag provides the additional information about the element. अब ये आपका जो है एट्रीब्यूट बताना होगा बॉडी टैग के बारे में। जैसे आपका यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। एक आपका जो है बैकग्राउंड बताया गया है, और नेक्स्ट आपका जो है एक बीजी कलर। यहाँ पे दो बॉडी के जो है आपके एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। तो दो जो बॉडी के एप्स हैं, पहले फर्स्ट आप देख लीजिए। बॉडी का पहला बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, COLOR इक्वल टू, मैंने चेंज कर दिया RED, रेड, मैंने कोई भी कलर दे दिया रेड, कंट्रोल+ से। इससे क्या होगा कि जो आपका वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो जनरली ये चीज़ें आप जो है आसानी से पढ़ के एक बार इसको समझेंगे, उसके बाद आप इसको प्रेफर करेंगे। सेम ऐसे ही जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड में आप कलर ना देख के क्या देते हैं, आप इमेज दे सकते हैं। इसके लिए एक काम ये करना होगा कि जो मेरा इमेज है उसकी लिंकिंग आपको देनी पड़ेगी, और उसके बाद लिंक देने के बाद आपको जो है जो इमेज है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को बताना पड़ेगा वहाँ पे, उसको ओपन करना होगा। जैसे मैंने जो है एक इमेज लिया डेस्कटॉप पे, और ये इमेज है, इस फोल्डर से मैंने वॉल नाम का जो है इमेज है कंट्रोल+C कॉपी किया, और डेस्कटॉप पे ही मैंने पेस्ट भी कर लिया इसको, वॉल। और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया इसका एक और एट्रीब्यूट जो आपका था बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट्स में wall.jpg, जो उसका फॉर्मेट है JPG। क्लियर स्टूडेंट? मैंने इसको कर लिया। आइए रन करा के देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रन हो रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट? तो जिस इमेज को आपको देना है उसकी इमेज के एड्रेस वहाँ पे आपको टाइप करना होगा, उसके बाद आप इस चीज़ को रन करा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके दोनों बैक जो एट्रीब्यूट्स थे इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है टेक्स्ट है। अब ये ध्यान रखिएगा कि बॉडी में जो टेक्स्ट कलर आप देना चाहते हैं, मतलब उस पूरे
इंटायर वेब पेज पे। तो टेक्स्ट कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया TEXT टेक्स्ट। क्लियर स्टूडेंट? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, एक मिनट, टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स में रेड, तो इस ग्रीन, क्योंकि उसका जो है ऑलरेडी पहले से ही बैकग्राउंड ग्रीन रेड है, लेकिन हमने तो वो दे दिया है ना, ठीक है, रेड, हमने रेड दे दिया टेक्स्ट कलर। तो जो भी इस पे टेक्स्ट लिखा गया होगा वो आपका किस कलर में हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिए राम गोपाल अमन NSC एकेडमी, आपका रेड कलर में हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको जो है हम लोग आगे फिर चेक करते हैं। नेक्स्ट, ये आपका 3 प्रॉपर्टीज यहाँ दी गई थी और तीनों का प्रैक्टिकल भी आपने देखा। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये आपका पैराग्राफ टैग है, तो इसके बारे में आपका जो है पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं p टैग इज यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ इन HTML। मतलब HTML में जो है पैराग्राफ को डिफाइन करता है जो आपका p टैग होता है। ऑल टेक्स्ट प्लेस्ड बिटवीन द p एंड p क्लोजर टैग के द्वारा, एंड नाउ अदर material on the page is separated by the line and vertical space both before the after the paragraph following the HTML code fragment so the। तो इसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पैराग्राफ टैग का दिया गया है, दिख रहा है स्टूडेंट्स? इसको आप देख सकते हैं। तो बॉडी टैग में उसके बाद p टैग यहाँ पे यूज किया गया है, तो जितना दूर पैराग्राफ टैग यूज किया जाएगा उसको वो पैराग्राफ में रखेगा, और जहाँ पे p पैराग्राफ जिस हिसाब से रखा जाता है वैसे दिखाई देगा आपको, जो बुक में टाइपिंग होती है। अब इस पैराग्राफ में भी कुछ इसके अलाइनमेंट दिए जाते हैं, जैसे इसमें आपका लेफ्ट राइट सेंटर, जैसे आप इसको पैराग्राफ को किधर रखना चाहते हैं, राइट साइड से आप लिखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से, या फिर आप सेंटर से लिखना चाहते हैं, उसके हिसाब से रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप इसमें अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, आप इसको एक बार रन कराएंगे और देखेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे बॉडी के बाद आपने पैराग्राफ दिया p अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, तो एक टेक्स्ट जो आपका रहेगा वो लेफ्ट में चला जाएगा, और एक टेक्स्ट जो है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, आइए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जैसे हमने एक पैराग्राफ p लिया, उसके बाद अलाइन, अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स में लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, और राम के पहले जो है हमने इसको क्लोज कर दिया, तो राम जो होगा मेरा वो लेफ्ट में चला जाएगा। इसको हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, गोपाल के पहले फिर हमने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने ले लिया राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पे हमने उसका क्लोजिंग टैग ले लिया पैराग्राफ का P। उसी के हिसाब से हमने अमन को ले लिया जो है सेंटर में, अलाइन इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा डबल कोट्स का यूज करते हुए, CENTER, सेंटर। क्लियर स्टूडेंट्स? और देन आफ्टर फिर हम जो है यहाँ के बाद क्लोजिंग p टैग पैराग्राफ, इसको सेव कर दिया। नाउ रन कराते हैं, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा राम आपका जो है लेफ्ट साइड में है, गोपाल आपका राइट साइड में है, और अमन आपका जो है सेंटर में है। दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो ये आपके अलाइनमेंट्स यहाँ पे यूज किए गए थे। क्लियर? तो पैराग्राफ टैग में आपके बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं एट्रीब्यूट्स में, जो आपके एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया था उसको आप लोगों ने देख लिया। एंड लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने आपको BR टैग का भी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग इसको देखें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो किसी भी लाइन ब्रेक करने के लिए, जैसे दिस इज लाइन टू डिस्प्ले द यूज ऑफ लाइन ब्रेक इन HTML, BR टैग, लाइन ब्रेक इज अ particularly used when you force BR certain part of the text to be displayed to the in the next line। तो इस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट आपका जो है बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक टैग्स, ये सारे चीज़ें जो आपको यूज की जाती हैं, तो ये आपके जो टेक्स्ट के जो है
कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग यहीं कर लेते हैं इस चीज़ को। जैसे राम है मेरा, हमने यहीं पे यूज कर लिया बी टैग, क्योंकि मैंने पहले भी किया था लेकिन मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ। क्लोज किया बी टैग को, गोपाल को मैंने कर दिया इटैलिक आई टैग, फिर आई से इसको क्लोज किया मैंने। क्लियर स्टूडेंट्स? उसी तरह फिर अमन को मैंने कर दिया यू टैग, अंडरलाइन टैग यूज करते हैं। क्लियर? फिर क्लोजिंग इसका यू मैंने लिया, कंट्रोल यस, और उसके बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे अमन, राम, गोपाल आपका इटैलिक हो गया, वो राम आपका बोल्ड में है, दिख रहा होगा। अमन आपका जो है अंडरलाइन पे चल रहा है। क्लियर स्टूडेंट? दिख रहा है? तो इस हिसाब से आपका ये वर्क कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। इसको आप लोग जो है प्रैक्टिकल करें। नेक्स्ट अब आपके यहाँ पे आता है जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे बोल्ड, स्टाइलिक और ये सारी चीज़ों के बारे में, आई और सब चीज़ों के बारे में, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ मूव टू द सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। The superscript feature is used to raise the character or group character above the line of the text on the web page, and in the subscript is used to lower and character of a group of a character below a line of text on a web page. तो सुपर एंड इसके हिसाब से जो है आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कोडिंग की गई है। जैसे मुझे अगर यहाँ पे लिखना है H2O, दिख रहा है स्टूडेंट? H2O अगर लिखना होगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या यूज करना होगा, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे H2O लिखना था तो सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे H, उसके बाद एंगल ब्रैकेट में आपका आ गया सब, मतलब जो आपका सब स्क्रिप्ट है उसके बारे में, ताकि आपका टू जो है नीचे चला जाए, टू, एंड देन आफ्टर इसको मैंने क्लोज कर दिया SUB सब, उसके बाद फिर आपका आया O। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो है आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं SCH2O, ये आपका जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। तो उस हिसाब से आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इसी तरह आपका सुपर एंड सब स्क्रिप्ट है। फिर देन आफ्टर फिर आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। तो heading tags use the insert headings in HTML. Header is simple from the text formatting, and that allows us to give a heading to the page and heading a new section of subsection of the page. The 6 header elements, इसमें आपके 6 header elements दिए जाते हैं जो H1 and H6 तक प्रोवाइड करता है। H1 आपका सबसे जो है क्या है, साइज में बड़ा है, उसको जो है सबसे आगे रखा जाता है। इसमें भी आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड आप दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है H1, H2, H3, H4, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स ऐसे ही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप देख लेंगे, इसको करेंगे। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है टेबल टैग का, इसमें आप टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट ऑफ रो एंड कॉलम। तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें आपके जो है टेबल्स में रो एंड कॉलम का यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, टेबल टैग। आई होप आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। तो इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेबल, TABLE टेबल। अब टेबल के अंदर आपके कुछ इसके भी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर इक्वल टू हमने दे दिया 20, ताकि उस बॉर्डर की जो साइज हो वो आपका जो है शो होता रहे। टेबल के अंदर सेट ऑफ रो एंड कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो सबसे पहला रो के लिए जो हमारा टैग होता है उसको हम लोग बोलते हैं TR टैग। क्लियर है? देन आफ्टर आपका फिर कॉलम, तो कॉलम के लिए हम लोग यूज करते हैं TD टैग। क्लियर है? जैसे आपका पहला मैं एलिमेंट दे रहा हूँ मैंगो, देन आफ्टर फिर TD को मैंने क्लोज किया। क्लियर? सेम ऐसे ही आपको जो है 3 टाइम आपको कुछ एलिमेंट्स आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ आप कॉलम्स यहाँ पे, या 2 कॉलम्स या 3 कॉलम आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और देन आफ्टर फिर आप एक
रो को जो है tr को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका अभी फर्स्ट रो हुआ। देन आफ्टर आपका सेकेंड रो यहाँ पे यूज कर सकते हैं tr। नेक्स्ट आपका जो है फिर इसमें भी आप कॉलम बनाएं td। क्लियर स्टूडेंट? ऑरेंज td को क्लोज करें, टेबल डेटा क्लोज हुआ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। देन आफ्टर आपका tr, ये रो भी मेरा क्लोज हुआ। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे टेबल आप देख पा रहे हैं क्रिएट हो गया है। क्लियर स्टूडेंट? इसमें आपके 2 रो हैं और 3 कॉलम्स दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स में तौर पे दिया गया होगा, देखा जाए तो tr क्या डिफाइन कर रहा है बेटा? आपका जो tr टैग है दिख रहा है, टेबल टेबल का टेबल, एंड tr टैग में आपका जो है टेबल रो बताया जा रहा है। और ये th ये क्या डिफाइन कर रहा है? टेबल हेडिंग। आप लोग जनरली इस टैग को भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका td जो है डिफाइन कर रहा है डेटा सेल को, जो उसमें आपके डेटा है, लेकिन जनरली जो डेटा आप यूज करते हो वो टेबल्स के लिए कॉलम के रूप में ही जाता है। नेक्स्ट आपका जो कैप्शन है, इस टैग को आप किस लिए यूज कर सकते हैं? टाइटल ऑफ द टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मैंने बताया था आपको बॉर्डर की प्रॉपर्टीज। आप बॉर्डर आप जितना भी देना चाहें उसकी साइज दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस एग्जाम्पल को भी आप लोग जो है रन कराएंगे। आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दिख रहा है आपको एग्जाम्पल। तो जनरली आप इसको जो है यूज करेंगे और उसके बाद रन कराएंगे। नेक्स्ट आपका जो है यूजिंग फॉन्ट टैग। अब इसमें हम लोग को फॉन्ट यूज करना है। तो इट इज पॉसिबल टू चेंज वे टेक्स्ट इज डिस्प्ले एंड HTML पेज। जाहिर सी बात है कि अगर आप उसमें टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो HTML में आप जो है क्या क्या चेंज कर सकते हैं? उसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप HTML पेज पे आप एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? फॉन्ट टैग। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ पे साइज, फेस एंड कलर एट्रीब्यूट्स आपके कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉन्ट टैग के। तो जनरली यहाँ पे यूज किया जा रहा है फॉन्ट फेस। मतलब फॉन्ट फेस में आप जो है उस टाइप उसका स्टाइल यूज कर सकते हैं, किस टाइप का आप जो है टेक्स्ट चूज कर रहे हैं। कलर आप चूज कर सकते हैं, उसका साइज चूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इस आप टैग को यूज करेंगे और उसके बाद आप फॉन्ट का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट आपका जो है यूजिंग द बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट टैग किस लिए यूज किया जाता है? स्पेसिफाई द बेस फॉन्ट for the document to the use. The base font is applied the complete document. Thus, when a font tag is not used, जब आपका जो है जो फॉन्ट टैग होता है जब वो यूज नहीं किया जाता है तब आपका बेसिकली बेस फॉन्ट टैग यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? वंस फॉन्ट टैग इज यूज इट इज ओवरराइड द बेस फॉन्ट टैग। अगर आपने एक बार फॉन्ट टैग यूज कर लिया तो ये आपको बेस फॉन्ट ओवरराइड करेगा। बट दिस टैग इज descripted now therefore may be the render properly in newer browser like font tag. The common attributes of the base font tag is size, color and face. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जनरली आपका जो है एक स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है, जो आपका फॉन्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें आपके जनरली जैसे इसमें ग्रीन कलर और इस साइज इसके 6 हो सकते हैं, ये जनरली इसमें दिया गया है। तो इस हेडिंग टैग को आप यूज करेंगे। और ये आपका एग्जाम्पल है फॉन्ट का। मैंने ऑलरेडी आपको फॉन्ट का एग्जाम्पल मैंने शो किया है। मैंने बताया था कि फॉन्ट का साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं या फॉन्ट के टेबल कैसे आप बड़ा कर सकते हैं साइज में। तो आइए मैं देख लेते हैं हम लोग। हमने यूज कर लिया यहाँ पे फॉन्ट साइज ZE साइज इक्वल टू हमने दे दिया 65। सेव कर लिया और रन करा दिया। तो जितने भी फॉन्ट होंगे हमारे कितने साइज के हो जाने चाहिए? 65। तो हम लोग यूज करें इसमें पहले फॉन्ट कोई भी कुछ भी लिख देते हैं, राम
गोपाल सम एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब आपको देखिए इसका साइज जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है ये 65 के रूप में मिला, तो हम लोग फॉन्ट साइज ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो नाउ मूव टू द क्विक रिकैप। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड यूजिंग द फॉर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको आप आराम से पढ़ें, कुछ डेफिनेशन है जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको आप इसको रीड करें, लर्न करें। एक्सरसाइज दिया गया है, इसमें ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। द टैग यूज्ड टू फोर्स लाइन ब्रेक इज, लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा इसमें टैग होता है? तो ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं BR टैग। TR टैग इन द टेबल, टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ। TR टैग क्यों यूज किया जाता है ये तो आपको भी मैंने बताया, रो के लिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? रो का होगा। नेक्स्ट है, if the align attribute of the paragraph tag is missing, then default alignment of the paragraph tag would be, क्या होना चाहिए? लेफ्ट या राइट या सेंटर या जस्टिफाई। तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या होता है, अगर आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका अलाइनमेंट, अगर आपने अलाइनमेंट नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है लेफ्ट साइड में होता है। क्लियर सुन, ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ द हेडर एलिमेंट कैन बी यूज्ड इन HTML फाइल। हेडर एलिमेंट्स कितने होते हैं? टोटल 6। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इस एक्सरसाइज को करें, ये आसान है इस चीज़ को जो है। नेक्स्ट आपका जो है ट्रू फॉल्स है। एन HTML फाइल कैन बी व्यू थ्रू अ ब्राउज़र, आपको दिख रहा होगा ब्राउज़र का यूज करने के लिए जो है कौन सा, तो HTML फाइल को आप क्या कर सकते हैं? व्यू थ्रू अ ब्राउज़र, जाहिर सी बात है तो ये ट्रू होगा। क्लोजिंग टैग्स आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड विथ फॉरवर्ड स्लैश, ये भी आपका ट्रू है। HTML इज अ केस सेंसिटिव, ये फॉल्स है। द टेबल डेटा इज यूज टू डिफाइन अ टेबल रो, रॉन्ग। TD से आपका जो है रो के बारे में डिफाइन नहीं किया जाता है क्योंकि TR टैग आपका रो को डिफाइन करता है। HTML फाइल एंड विथ अ d.doc doc एक्सटेंशन नेम, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है? .html। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आपका होगा डॉक्यूमेंट, क्लियर है, या कमेंट, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट सेक्शन में बोला जाता है, तो कमेंट आता है इन HTML। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ अब मूव करेंगे आप लोग और इसको प्रैक्टिकल में आप लोग करें और इसको रीड करें, लर्न करें, कंप्लीट करें चैप्टर्स को। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू क्लास।